नमस्ते, आज हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को समझेंगे। ये कॉन्सेप्ट मास ट्रांसफर में आता है। क्या है मतलब आसान है। बस टेम्परेचर हम लोग मेज़र करते हैं 2 अलग-अलग तरीकों से और वहाँ से हम किसी कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल है, थोड़ा दूसरा भी सिंपल ही है। चलिए समझते हैं बारी-बारी से। सो फर्स्ट जो है मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दिस इज़ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये सिंपल टेम्परेचर है। जो आप टेम्परेचर के बारे में जानते हो, टेम्परेचर मेज़र करते हो और जो आपको वैल्यू मिलती है, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही होता है। मतलब कि जो नॉर्मल थर्मामीटर कोई भी थर्मामीटर ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है? तो वो जो थर्मामीटर है, वो जो रीडिंग देगी वो और वो जो टेम्परेचर रीडिंग देगी उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कह सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल चलो एक ऐसे समझते हैं, मान लिया सपोज चूँकि हम लोग मास ट्रांसफर में तो जनरली एयर फ्लो लिक्विड्स वगैरह का टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो सपोज मान लिया हम एक सपोज ये एक सिस्टम है, इसमें एयर पैक्ड है, मतलब एयर है, सिंपली एयर इज इनसाइड इट। तो मैं अपना थर्मामीटर लाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर डाल करके रीडिंग चेक करता हूँ। तो जो भी मेरे को रीडिंग मिली, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस मिली, तो मैंने जो नॉर्मल टेम्परेचर को, जहाँ पे जिस चीज़ का मेरे को टेम्परेचर मेजर करना है वहाँ पे मैंने उसको पुट किया, तो मेरे को जो टेम्परेचर मिली इसी को हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, यानी DBT। दिस इज सिंपल टेम्परेचर। आप जो भी अभी तक पढ़ते आए हो वो यही टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये थोड़ा सा अलग है। दिस इज वेट बल्ब टेम्परेचर। ये क्या होता है भाई? सो दिस टू इज सिंपल, ये भी सिंपल है। क्या करते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा हम अपना थर्मामीटर को मॉडिफाई कर देते हैं। और थर्मामीटर को जब हम मॉडिफाई करते हैं, इसमें हम थर्मामीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, और जब हम थर्मामीटर को मॉडिफाई करते हैं तो हमारी रीडिंग्स भी चेंज होती है। और ये एक्चुअली, ये जो थर्मामीटर को हम मॉडिफाई करते हैं ना, ये टेम्परेचर नापने के लिए नहीं करते हैं। ये हमारा मकसद कुछ और होता है, हमारा लक्ष्य कुछ और होता है थर्मामीटर को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का। बट ओवरऑल रीडिंग तो हमें फाइनली, अब थर्मामीटर है तो वो तो टेम्परेचर ही बताएगा ना। तो रीडिंग में हमें टेम्परेचर ही मिलता है, बट उस टेम्परेचर के बेसिस पे हम कुछ और कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं थर्मामीटर को हम लोग मॉडिफाई किस तरीके से करते हैं। सपोज ये एक थर्मामीटर है, ठीक है, और ये थर्मामीटर का इधर ऐसे बल्ब बल्ब है। ये थोड़ा अजीब, कैंडल, उल्टा कैंडल लग रहा है। ओके, सो दिस इज आवर थर्मामीटर। अब हम क्या करेंगे कि एक कॉटन लेते हैं, ठीक है, लंप ऑफ कॉटन, कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। छोटा सा टुकड़ा नहीं, मतलब ऐसा लेना होगा कि ये पूरा इसको कवर हो जाए, मैं इस बल्ब को पूरा कर पाऊँ। तो मैं कॉटन लेता हूँ और इसको ऐसे कवर कर देता हूँ। ज़रूरी नहीं स्फेरिकली कवर करो आप, ऐसे कवर मैंने कर दिया, ठीक है। समझ पा रहे हो मैंने किया क्या? कि सपोज अगर आपने, कैसे मैं बताऊँ कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर्स देखी होंगी ना, ऐसे होती हैं, और आगे में एक छोटा सा बल्ब होता है। इस बल्ब स्टील जैसा दिखता है, मतलब लगता है स्टील की कोटिंग है। तो इस बल्ब पे सिर्फ आप क्या करो, कॉटन जो है चारों तरफ से इसको कॉटन से सराउंड कर दो। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, चलिए, ठीक है, तो हम इसको कॉटन से वाइंड अप कर देते हैं। अब इस क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, इस कॉटन को वेट कर देते हैं। वेट कैसे, तो इसको पानी में डुबो करके वेट कर देंगे। अच्छा, और इसमें हम नेक्स्ट और एक होता है कि पानी, चलो इसको आगे समझेंगे कि पानी का, चूंकि इसमें जो है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर मेंटेन करना होता है, क्योंकि जैसे जहाँ पे हम इसको यूज़ करके मेजर करेंगे वहाँ पे फिर पानी की कमी हो जाएगी। कैसे होगी समझते हैं आगे अब, कि कैसे इसको अब हम यूज़ करेंगे अपना रीडिंग लेने में। ओके, सपोज
आ, आ, ये एक आपका एटमॉस्फेयर का, चलो हमें मानना है। सपोज एक्चुअली जो हम वेट बल्ब टेम्परेचर है, इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सिंपली कहें तो हम ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ह्यूमिडिटी तो आप समझते होंगे कि वाटर वेपर्स की डेंसिटी क्या है, मतलब कितने वाटर वेपर्स पर यूनिट मास ऑफ ड्राई गैस हैं। मतलब सिंपली इट टेल्स यू अबाउट द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, है ना। एयर में कितना वाटर वेपर है उसको बताता है। तो हम वेट बल्ब थर्मामीटर का, इसको हम वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। तो इसका यूज़ जो है हम ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कर रहे होते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे मेजर? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सपोज मान लो कि इधर से हवा आ रही है, हवा बह रही है। ओके, अब मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट होंगे, तो आपको चीज़ें मालूम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्या होती है भाई, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह, मोलर ह्यूमिडिटी क्या होती है। ओके, तो मान लिया कि इसकी जो ये एयर जो इधर से जा रही है, इसकी ह्यूमिडिटी होगी, मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, वो है वाई डैश, और टेम्परेचर होगा टी। मैंने यहाँ पे ऐसे एयर जा रही होगी आगे, मैंने यहाँ पे अपना वेट बल्ब टेम्परेचर थर्मामीटर, एक्चुअली सॉरी, वेट बल्ब थर्मामीटर यहाँ पे अपना लगा दिया। ठीक है, ऐसे कॉटन से, वेट कॉटन से एक्चुअली कहो, इसीलिए तो इसको वेट बल्ब कहा जाता है। क्योंकि बल्ब जो है, इसी को ना बल्ब कहते हैं, ये छोटा सा जो होता है इसको बल्ब कहते हैं, और इसको हमने भिगा दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेट बल्ब। तो अब क्या होगा, इसको समझना बहुत सिंपल है। एक्चुअली दिस इज सेम एज हमने 7वीं 8वीं क्लासेस में जो पढ़ा था ना कि इवेपोरेटिव कूलिंग की पॉट, ये पॉट है। ठीक है, गर्मियों के सीज़न में हम क्या करते हैं कि पानी को कूल करने के लिए क्या करते हैं कि अंदर पानी भर लिया पॉट के अंदर, ठीक है, और हम बाहर से भीगा हुआ एक कपड़ा इस पे डाल देते हैं। ठीक है, अब इस कपड़ा डालने से होता क्या है, हमने वहाँ पे पढ़ा था भाई कि जो कपड़ा पर, चूंकि भीगा कपड़ा डाले हैं तो कपड़ा भीगा है, और कपड़ा में जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है। ठीक है, भीगा हुआ कपड़ा तो वाटर है। अब वाटर क्या करता है कि उस हीट को अब्सॉर्ब करके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसलिए हीट को अब्सॉर्ब किया तो टेम्परेचर वाटर का कम हो जाएगा, तो पानी ठंडा हो जाता है। एक्चुअली फिर वहाँ पे वो जो एवापोरेशन होता ही क्यों है, मतलब टेम्परेचर जो बाहर जो कपड़े के वाटर हैं, कपड़ा चूंकि भीगा कपड़ा है ना, तो वाटर है उसमें, तो वो एवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता ही क्यों है। तो एक्चुअली वो भी आज हम समझेंगे कि क्यों जाता है। अच्छा ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब समझते होंगे। तो ये अनसैचुरेटेड एयर है, ठीक है, दिस इज योर अनसैचुरेटेड एयर। इस एयर में वेपर्स भी हैं, ड्राई गैस है, दोनों का मिक्सचर है। सो जब हम इसमें मेजर करेंगे तो होगा क्या, सेम चीज़ वही इसी के जैसा है कि यहाँ पे घड़ा के जगह एक बल्ब है, थर्मामीटर बल्ब है, उसके चारों ओर हमने कॉटन लपेट रखा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, जो कॉटन में जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो वो क्या होंगे कि वो एवापोरेट होंगे, हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, और हीट अब्सॉर्ब करके वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो जो वाटर वेपर्स होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस एयर में, इस एयर में जो एयर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो इस एयर में जाने के बाद क्या होगा, इसमें वाटर वेपर्स का कंटेंट बढ़ जाएगा क्या। यहाँ पे अगर मैं मान लिया कि ये एयर्स फिर आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया, तो इसका क्या वाटर जो ये अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगा ये चेंज होगा। मैं मान लिया कि वाई डब्ल्यू डैश हो गया। ओके, दिस इज द न्यू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर भी चेंज होगा। अच्छा, ये टी डब्ल्यू टेम्परेचर जो है ना, ये टी यहाँ पर है, ये थर्मामीटर की रीडिंग है। इनिशियली टी था,
जब मैंने इसको एयर के कांटेक्ट में लाया तो टी डब्ल्यू रीडिंग हो गई, टेम्परेचर भी चेंज होगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, ये वेट अंदर क्या होगा, कूल होगा ना, जैसे पानी कूल होता था वैसे ये बल्ब भी कूल हो जाएगा, तो इसका टेम्परेचर गिर जाएगा। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि टी डब्ल्यू इज लेस देन टी। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हुआ क्या यहाँ पे, कि चूंकि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम ये भी समझ लेंगे कि एवापोरेशन हुआ ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल कह सकते हो आप, कि एक नेचुरल फ्लो होता है, कि जैसे इसमें ये हमने जो एयर सप्लाई किया था वो अनसेचुरेटेड था, और यहाँ जो बल्ब कॉटन में जो वाटर वेपर्स था, तो वो उस अनसेचुरेटेड एयर की तरफ अपने वेपर्स को रिलीज करता है ताकि वो सैचुरेट हो सके। ठीक है, दिस इज नेचुरल फ्लो, इसको हम, दिस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसको हम रोक नहीं सकते, ये खुद ब खुद होता है। लॉट्स ऑफ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वहाँ पे, टेम्परेचर, इनफ टेम्परेचर वगैरह होना चाहिए, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे इसके वेपर्स इसमें चले गए, इसका ह्यूमिडिटी चेंज हुआ, और फिर ये हो गया। ठीक है, ओके। सो द होल प्रोसेस, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व थी, यहाँ पे दो चीज़ें हुई, क्या 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 हुआ भाई, कि वाटर वेपर्स जो मतलब लिक्विड था, लिक्विड, उसने अब्जॉर्ब, हीट को अब्सॉर्ब किया। ठीक है, उसने हीट को अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब हीट, और फिर लिक्विड जो है